बट मम्मी हमारे साथ नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि उनको हम डिनर करने के लिए बारबेक्यू नेशन जा रहे हैं और वहाँ पे निज़ाम फेस्टिवल चल रहा है। स्टार्टर्स भी आ गए हैं और स्टार्टर्स में मुझे मशरूम बहुत पसंद है। ये है आलू टिक्की चाट। डिनर फिनिश करने के बाद अब है डिज़र्ट टाइम। जैसे ही हम मॉल में आए, आदू को सामने हॉर्स दिख गया और आद्या के पापा का बहुत मन था कि आद्या इसमें बैठे, बट आद्या को इनिशियली बहुत मज़ा आया। लास्ट में आदू को इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था। खाना खाने के बाद हमने अच्छे से घूम भी लिया। ये मॉल में पहली बार आई थी, देखा बहुत बार है और सोचा था आऊँगी। इवनिंग स्नैक में हमें समोसे खाने की क्रेविंग होने लगी, बट घर आते आते वो ठंडे हो गए, इसलिए पहली बार हमने उन्हें एयर फ्रायर में गर्म किया था और हमारे समोसे रेडी हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारा प्लान बन गया है बाहर डिनर करने का, बट मम्मी हमारे साथ नहीं आ रहे। वो कहते हैं कि उनको बाहर का खाना नुकसान करता है। हम लिफ्ट में हैं एंड हमें 9th फ्लोर पे जाना है। बारबेक्यू नेशन में आज निज़ाम फेस्टिवल है, इसीलिए यहाँ पे इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई है और मैंने आद्या ने वहाँ पर अपनी फ़ोटो क्लिक कर ली। एंड अभी हम अपने स्टार्टर्स का वेट कर रहे हैं। जब भी हम बारबेक्यू नेशन जाते हैं हमेशा आद्या के लिए वहाँ पे कॉट लेते हैं, बट इस बार हमारी आद्या चेयर में इतने अच्छे से सेटल हो गई और अपने पापा को वहाँ पर बैठ के हाई फाई दे रही है। एंड कुछ ही देर में हमारा स्टार्टर्स भी आ गया था। तो मुझे यहाँ पे क्रिस्पी कॉर्न्स बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट क्रिस्पी कॉर्न्स हम सभी को बहुत पसंद है। तो ये है मेरी स्टार्टर्स की प्लेट और आदू को भी मैंने थोड़े से क्रिस्पी कॉर्न्स दिए थे ट्राई करने के लिए। मेरी वेजिटेबल्स अभी ग्रिल हो रही हैं एंड ग्रिल मशरूम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हम सब ने अपना स्टार्टर अच्छे से एंजॉय किया। नूडल्स में आदू को ट्राई कराने के लिए लाई थी और ये बहुत अच्छे लग रहे थे। ये है हमारी आलू टिक्की चाट, ये भी बहुत अच्छी थी और गोलगप्पे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम सभी को गोलगप्पे बहुत पसंद है। स्टार्टर्स के बाद ये है मेरा मेन कोर्स। मैं थोड़ी बहुत सिलेक्टेड सब्जियां ही लेकर आई थी। मेन कोर्स के बाद अब टाइम है कुछ मीठा खाने का। सो मीठे में मैंने केसर पिस्ता आइसक्रीम ली थी, मुझे बहुत पसंद है और आज घेवर था इसमें, तो मुझे घेवर भी अच्छा लगा यहाँ पे, मिनी घेवर। सो अभी हम सब ने अपना खाना अच्छे से इंजॉय कर लिया है। सो जो कॉट दिखी अभी आपको, इसी कॉट में हम पहले आदू को छोड़ देते थे और आदू वहाँ पर थोड़ा थोड़ा जो भी खाती थी खिलाते थे, बट इस बार इसने बैठ के अच्छे से खाना इंजॉय किया। आफ्टर दैट हमारी आदू जी वहाँ पर खड़े होकर वॉक करने लगी। अभी यहाँ पे फादर डॉटर हाई फाई खेल रहे हैं एंड हमारी आदू को लिफ्ट में जाना भी बहुत अच्छा लगता है। सो हम नीचे जाने वाले हैं, इसलिए हम अभी अपनी लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। पापा भी आद्या को टीज करने के लिए उसकी चोटी खींच चुके हैं 2-3 बार। जैसे ही लिफ्ट सामने आई, सबसे पहले लिफ्ट के अंदर आद्या गई, जैसे कि वो हमें छोड़कर ही चली जाएगी। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद हम आज DYP सिटी मॉल गए थे। इस मॉल को हम सोचते थे बहुत बार कि विजिट करेंगे, बट हम जा ही नहीं पाते थे क्योंकि ऐसा टाइम नहीं आ पाता था। सो आज हमारा डिनर हो गया था अप्रॉक्स 8 बजे तक। तो हमने सोचा अभी हमारे पास 1 घंटा है तो हम ज़रा मॉल भी विजिट कर लेते हैं, एक बार घूम लेते हैं। तो जैसे ही हम अंदर गए, आद्या के पापा को ये हॉर्स दिख गया और वो चाहते थे कि आद्या इसमें बैठे और इंजॉय करे। तो देखते हैं आगे क्या हुआ। जब स्टार्टिंग में आद्या उसमें बैठी तो उसका रिएक्शन अच्छा था, खुश हो रही थी, सरप्राइज हो रही थी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। बट आखिरी में जाते जाते उसका थोड़ा रोने जैसा मुंह भी हो गया था। अभी तो वो इंजॉय कर रही है। हॉर्स में बैठने के बाद एक साइड से वो अपने पापा को देख रही है, एक साइड से मुझे देख रही है और उसने हॉर्स का जो पकड़ा हुआ था हैंडल उसको भी छोड़ दिया है। अब उसे इस स्टेज पे थोड़ा थोड़ा अजीब लगने लग गया था। मैं उसके मुंह के पास आई तो देखा कि उसका मुंह थोड़ा थोड़ा रोने जैसा हो गया है, बट अभी तो वो अच्छे से इंजॉय कर रही है। हॉर्स राइड के बाद हमने सोचा कि चलो मॉल को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो अभी हम 2nd फ्लोर पे आ गए हैं और आद्या हमारी इस पे आके भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वो एक जगह पे नहीं रुक रही थी, उसे लग रहा था कि इस पे चढ़ते चढ़ते ऊपर जाना है। एंड 2nd फ्लोर में ये पूरा गेमिंग सेक्शन है। हम सिर्फ आगे जाते जा रहे थे और देखते जा रहे थे कि यहाँ पे कौन कौन सी शॉप्स हैं जिनको हम आगे इन फ्यूचर कभी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो राइट हैंड साइड पे मसाज करने के लिए भी एक छोटा सा रूम जैसा बनाया गया था। तो हम सोचते कभी इधर भी आएंगे, बढ़िया मसाज लेंगे बैठ के। सो अभी हम सब और एक फ्लोर ऊपर जा रहे हैं। आई थिंक अभी हमें 3rd फ्लोर पर आ गए हैं। कपड़ों का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा था और अभी तो यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है। हम शॉप्स एक्सप्लोर नहीं कर पाए क्योंकि हम सोच रहे थे जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तब अच्छे से टाइम लेकर आएंगे, मम्मी को भी लेकर आएंगे एंड हम सब अच्छे से शॉपिंग करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब शॉपिंग करने जाओ तो कहाँ जाता है टाइम पता ही नहीं चलता है हमें। सो अभी हम फिर से आ गए हैं एंड आदू की अभी फिर से कलाकारी देखेंगे। इसको ऊपर चढ़ना है। हम टॉप फ्लोर पे पहुँच गए हैं अभी एंड यही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शन लगा मुझे बच्चों के लिए और हमारे लिए भी,
क्योंकि राइट हैंड साइड पे कुछ हाउस जैसा था जिसमें कुछ हॉरर सा दिखाते हैं। पीवीआर के बगल में ये एक टैटू शॉप थी और ये शॉप पूरी फुल थी। लोग बहुत ज़्यादा टैटू बनाना यहाँ पे लगता है पसंद करते हैं। छोटी सी शॉप थी एंड फिर हम थोड़ा आगे 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 जाते रहे तो वहाँ पर हमें एक बच्चों का फेवरेट सेक्शन दिखा जहाँ पर बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। वैसे भी गेमिंग सेक्शन ही हमेशा बच्चों का फेवरेट सेक्शन होता है, तो हम इसके पास गए। यहाँ पे जंप करने के लिए एंड चढ़ने के लिए, खेलने के लिए बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ें थी। तो हमने सोचा पहले कि आद्या को लेके जाते हैं। आद्या इनफैक्ट पीछे ही देख रही थी बट ये सही समय नहीं था, ये उसके सोने का टाइम है तो हमें जल्दी से घर जाना था। के बाद हमने अच्छे से घूम भी लिया। ये मॉल में पहली बार आई थी, देखा बहुत बार है और सोचा था आऊँगी बट नहीं आ पाई, तो ये घूम के भी अच्छा लगा। अभी यहाँ पे 4th फ्लोर पे एक बहुत अच्छा सा बच्चों के खेलने के लिए था बट हमारी आदू कल थोड़ा इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने आज इसको नहीं खेलने दिया कि एक्सर्सन हो जाएगा करके। बट अब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आदू को झूले में हम ज़रूर बिठाएंगे। ओके आदू, बहुत इन्जॉय करेगी। अच्छा है, ले आओ यहाँ पे, थक के करा के सो भी जाएगी। अब वैसे भी इसको अभी नींद आ रही है। चले आदू जी, अब आओ चले। अब हम निकलते हैं फटाफट से घर के लिए। हस्बैंड कार लेने के लिए गए हुए हैं। चलो आदू जी, हॉप इन द कार। पहले मैं जाऊंगी आप जाओगे? पहले आदू जी जाएंगी। आदू बेबी, आदू जी मम्मा को भी बैठने दो, उठो अभी। आदू बेबी। ये हम भी नेक्स्ट डे इवनिंग में हस्बैंड समोसे ले आए थे और हमने काफ़ी टाइम से समोसे नहीं खाए थे, तो समोसे की खुशबू सुन के ही अचानक से बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग होने लग गई। बट शॉप से समोसे लाते लाते ये ठंडे हो गए थे, तो मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं इन समोसों को एयर फ्रायर में गर्म कर लूँ और एक बार एक्सपेरिमेंट भी कर लेती हूँ कि अच्छे से गर्म होंगे या नहीं होंगे, कहीं कड़े कड़े ना हो जाएं। सो मैंने 160 डिग्री टेम्परेचर सेट कर दिया इस पर एंड इन समोसों को मैंने इसके अंदर 2 मिनट के लिए रखा और उसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया। एंड उसके बाद मैंने बाकी के समोसे भी निकाल लिए क्योंकि हम सबको भी टाइम पे खाना था। तो यहाँ पे समोसे के साथ में ये लोग सेव भी देते हैं, मैंने 1-2 बार बाहर खाया है। एंड 2 मिनट हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। 3, 2, 1 एंड गो। सो अभी हमारे समोसे गर्म हो गए हैं। जब एयर फ्रायर निकालना होता है या हो जाता है मीन्स इसका टाइम कंप्लीट, तो अपने आप से लाइट जल जाती है। तो मैंने पहले ये 2 समोसे और सॉस और थोड़ा सा सेव डाल दिया था इसके ऊपर, क्योंकि वहाँ पर जब ये ऐसे देते हैं तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। अब नेक्स्ट स्लॉट में मैं अपने और मम्मी हम दोनों के समोसे एक साथ ही गर्म कर लूँगी, क्योंकि वो 2 पहले मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए करे थे तो अच्छा रहा एक्सपेरिमेंट, तो वो 2 समोसे मैंने हस्बैंड को दे दिए। एंड अभी फिर से सेम 160 डिग्री पे लगाऊंगी मैं 2 मिनट के लिए। जब ये एयर फ्रायर में गर्म हो रहे थे तो ऐसा लग रहा था एकदम गरम गरम कढ़ाई से ही निकल के आ रहे हैं। गार्निश करने के बाद समोसा खाने के लिए रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।